इस वक्त हम मौजूद हैं देवापुर में, जो कि बरौली प्रखंड के अंतर्गत आता है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता, जिनका गोपालगंज जिला में एक खास पहचान है, नाम है राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह। लोग प्यार से इन्हें राजू सिंह के ही नाम से जानते हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं और आज इनसे ढेर सारी चर्चाएं भी करेंगे। आपको बता दें कि ये जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं और साथ ही साथ इस बार मतलब बड़ी ही मजबूत दावेदारी इनकी मानी जा रही है बरौली विधानसभा से। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबू साहब। चलिए, आपको भी और आपके यूट्यूब चैनल पर जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबको भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। और आज बहुत ही पवित्र दिन है, महाशिवरात्रि का दिन है। जी। और इस दिन आप मेरे निवास स्थान पर आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। आपने बहुत ही कीमती समय निकाला। करीब आज 20 दिनों से हमें लोग कॉल कर रहे थे कि लगभग हमें कम से कम 25-30 कॉल आए हुए हैं कि आप एक बार राजू सिंह जी का इंटरव्यू लेकर आइए, क्योंकि राजू सिंह जी बहुत ही कुशल समाज सेवी हैं। हर छोटे बड़े कार्यक्रम में पहुंचते हैं, लोगों के दुख सुख में रहते हैं। तो हमने बोला कि क्यों नहीं राजू सिंह जी से संपर्क किया जाए। तो करीब आज के 5-6 दिन पहले आपका कांटेक्ट नंबर हमें मिला, तो हमने आपसे प्रयास किया कांटेक्ट करने का। संयोग नहीं बन पा रहा था, हम लोग नहीं मिल पा रहे थे। आज महाशिवरात्रि का दिन था, सोचे कि चलते हैं, आज तो घर ही होंगे। पहुँचे, आपसे मुलाकात हो गई। पिताजी आपके शिक्षक हैं। शिक्षक के बेटा को शिक्षक बनना चाहिए या फिर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए। आप राजनीति में आ गए, क्या कारण रहा, क्या संयोग रहा? देखिए, एक्चुअली मेरे परिवार में जो मेरे दादाजी थे, जी, स्वर्गीय रामदेनी सिंह जी, वो स्वतंत्रता सेनानी थे। जी। और मेरे यहाँ गांधी जी भी यहाँ आया करते थे। अच्छा, महात्मा गांधी भी यहाँ आया करते थे? उनका भी अखबार में फोटो निकला था। हम लोगों के पास फोटो भी है। मेरे दादाजी स्वर्गीय रामदेनी सिंह जी के साथ उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया जी, और अनवरत देश सेवा में लगे रहे। जी। उनके पुत्र कृष्णकांत सिंह उर्फ पतरेंगा बाबू कांग्रेस में, उस समय जब कांग्रेस पार्टी ही थी, उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और निहायत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनको पूरे लोग, जो पुराने लोग होंगे वो सभी जानते हैं। जी। तो मेरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो मेरे पूर्वज लोग जब देश सेवा और समाज सेवा में लगे थे और अपना सर्वस्व दिए देश के लिए, तो मैं भी जब पढ़ाई करके आया तो मैं भी सोचा कि इस परंपरा को मुझे भी आगे लेके चलना चाहिए। और उसी के निमित्त मैं सामाजिक क्षेत्र में आया और समाज में ईमानदारी से, निस्वार्थ भाव से मैं समाज का सेवा अनवरत करते रहा हूँ। जी। और उसी में जब सेवा के दरमियान लोगों की इच्छा हुई कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, तो 2011 में मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ा और जीता भी। जी। 2016 में भी फिर चुनाव जीता। अच्छा, दो बार जिला परिषद रहे? जी, 2 बार जिला परिषद रहे। और जिला परिषद बन के मैंने लोगों में, क्षेत्र की जनता में एक भावना जागृत किया कि जनप्रतिनिधि को किस तरह से होना चाहिए और जनता की सेवा किस तरह से करनी चाहिए। आप जब क्षेत्र में जाएंगे और घूमेंगे तो मेरे बारे में आपको लोग बताने का काम करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, पिताजी शिक्षक थे और जब आपने राजनीति में अपना पांव जमाना चाहा तो उस वक्त तो विरोध भी हुआ होगा घर में? ना, विरोध की बात नहीं है। सब लोग, पिताजी का मतलब कोई भी कंफर्ट से कि बेटा नेता बने। सामाजिक क्षेत्र में कोई भी काम तभी लोग कर सकता है, राजनीतिक क्षेत्र में, जब उसके परिवार का सहयोग मिले। जी। और मुझे लगता है कि मेरे परिवार के सभी लोगों का सहयोग मिलता है, तभी हम समाज में दिन रात घूम पाते हैं, लोगों की सेवा कर पाते हैं। जी। और इधर भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में जी। मैं दिन रात पार्टी की सेवा में लगा रहता हूँ। पार्टी मुझे जो भी दायित्व देती है जी, उसको मैं बखूबी निर्वहन करने का काम करता हूँ। इसलिए करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ही वैसी पार्टी है जो इस देश को परम वैभव पर पहुँचाने का काम करेगी। और पूरे विश्व में भारत, जो सोने का चिड़िया कहा जाता था, भारत का एक समय में काफ़ी सम्मान था। बीच के कुछ कालखंडों में जो कांग्रेसियों के द्वारा इसको छिन्न भिन्न किया गया, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बने, उस समय से अभी तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए उनका जो सपना है उसको साकार करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं।
और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर लगेगा तो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना साकार होगा और भारत अपना विकसित भारत बनेगा। इसी के निमित्त हम लोग दिन रात काम करते हैं, पार्टी के योजनाओं को, पार्टी के विजन को, पार्टी के विचारधारा को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं और सबको साथ लेके चलने का काम करते हैं। अच्छा, यूँ तो राजनीति और समाज सेवा में आप PhD होल्डर हैं, लेकिन आपकी स्कूली शिक्षा कहाँ तक हुई है? देखिए, स्कूली शिक्षा हम पटना से ग्रेजुएशन किए और पटना से ही LLB किए। अच्छा। और LLB करने के बाद मुझे लगा कि समाज में सब लोग तो अपने लिए, परिवार के लिए काम करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए काम करते हैं, लेकिन मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए। इसी के उद्देश्य से मैं सामाजिक क्षेत्र में काम किया और अभी तक अनवरत करते आ रहा हूँ। वकालत तो आज भी कर रहे हैं? नहीं, वकालत नहीं करते हैं। जनता की वकालत कर रहे हैं? जी, बस कोर्ट की वकालत न करके, कोर्ट की वकालत न करके LLB किए, मतलब काम आया से कुछ लाभ मिलता है। LLB राजनीति में काम आया? जी, कानूनी रूप से जो भी क्षेत्र में कुछ समस्याएं होती है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ जी, तो उसको मैं समझाने और बताने का काम करता हूँ। जी। अच्छा, अपने आप को राजनीति में अभी इस वक्त कहाँ तक देख रहे हैं? देखिए, अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कोई भी कार्यकर्ता का इच्छा रहता है कि पार्टी का काम करें। और जहाँ तक कि बरौली विधानसभा है जी, इस बरौली विधानसभा में कार्यकर्ता का भी इच्छा रहता है जी कि अगर पार्टी उसे मौका देती है तो बरौली विधानसभा का सेवा किया जा सकता है बढ़िया से। और मुझे लगता है कि बरौली में अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जी, बहुत काम अधूरा है जिसको किया जा सकता है। और अन्य विधानसभाओं में मैं जब जाता हूं और देखता हूं, जिसे बरौली बैकुंठपुर का मैं विधानसभा के प्रभारी के रूप में भी विगत 3-4 वर्षों से काम कर रहा हूं, वहां 2015 से 2020 के बीच काफ़ी विकास हुआ है। वहाँ योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश से लाके वहाँ के नेता लोग काम किए हैं, लेकिन बरौली में उस तरह की हमें देखने को नहीं मिलती है। अच्छा, ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी से आप मतलब मन बना चुके हैं पूर्ण रूप से कि विधायक का इलेक्शन इस बार लड़ेंगे आगामी चुनाव में? मन नहीं बनाया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। जी। पार्टी अगर मुझे मौका देती है जी, तब मैं काम करूँगा। पार्टी मौका देगी तो? नहीं, पार्टी ही सर्वोपरि है। पार्टी को लगेगा जी कि एक ही व्यक्ति को बार बार देना ठीक नहीं है, किसी कार्यकर्ता को आगे लाया जाए तो पार्टी मुझे मौका देगी तो पार्टी के लिए मैं जरूर काम करूंगा। तो पार्टी में तो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, राजू सिंह को ही लोग क्यों मौका दे? पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, सब कार्यकर्ताओं की इच्छा रहती है कि पार्टी मुझे मौका दे। जी। और पार्टी जिस राजू सिंह को ही क्यों मौका दिए, बताइए? ऐसा समाज के लिए आपने क्या किया है, क्या करते हैं? देखिए, राजू सिंह को मौका पार्टी देगी कि नहीं देगी वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। मेरा काम है पार्टी से अपना दावा पेश करना, अपने बारे में बताना। पार्टी को अगर लगेगा कि राजू सिंह बरौली के जो व्यवस्था है इसके विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं तो मुझे मौका देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो जिसको भी मौका देती है उसके साथ हम लोग काम करेंगे। अच्छा, अगर बीजेपी आपको टिकट देती है तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या कार्य आप किए हैं जिसके आधार पे मतलब आपको मतलब टिकट दे सकती है? क्योंकि 2 बार आप जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं, समाज में आपकी अच्छी पकड़ है, तभी आप जीते हुए हैं, तो समाज के लिए कुछ तो ऐसा किया होगा आपने। देखिए, पार्टी का जो विचारधारा है उससे हम काफ़ी प्रभावित हैं। जी। और पार्टी मुझे जो भी दायित्व देती है, अन्य प्रदेशों में भी पार्टी मुझे प्रभारी बना के भेजी है, वहाँ मैं पार्टी का बखूबी काम किया हूँ, संगठन को आगे बढ़ाने का काम किया हूँ। और जिला में भी जो भी कार्यक्रम होता है उसको मैं करने का काम करता हूँ। कोरोना काल में कोरोना काल में आप देखे होंगे, मेरा बहुत सारा चैनल में मेरा बयान है। कोरोना काल में मैं लगभग 50,000 से ज़्यादा लोगों को, जो इस जिला के नहीं थे, कहीं के थे, इवन पैदल जा रहे थे, उनको भी मानवता के नाते मैंने कोरोना काल में उनको शिविर लगा के खाना खिलाने का काम किया, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी इस बरौली विधानसभा में क्वारंटाइन सेंटर बने थे सरकार के द्वारा, वहाँ भी मैं अपने स्तर से जितना हमसे हो सकता था, सैनिटाइजर, मास्क, पीपी किट, दवा, नाश्ता, बिस्कुट, वो सब मैंने लोगों को सेवा के भावना से करने का काम किया था। और क्षेत्र में जो भी समस्याएं होती है,
मैं जात पात में भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं सबको साथ लेके, जिस तरह से मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, उसी तरह से मैं सबको साथ लेके जो भी जिसकी समस्याएं होती है जी। उसको अनवरत उसका निष्पादन करने का काम करता हूँ। और दिन रात, अगर रात के 12 बजे 2 बजे भी हमको कोई खोजता है जी। तो राजू सिंह वहाँ उसके सहयोग के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरे कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी योजनाएं, अगर आप केंद्र से, अगर आप अच्छे नेता हैं, अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, तो केंद्र से, स्टेट गवर्नमेंट से बड़ी बड़ी योजनाएं लाके अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। जहाँ तक बरौली विधानसभा की बात है, यहाँ उस तरह की कोई परियोजना नहीं है। अनुमंडल यहाँ होना भी चाहिए। अनुमंडल बनाने का जो भी मानक है बरौली पूरा करता है। जी जी, अनुमंडल होना चाहिए। यहाँ नौजवानों के लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ IIT कॉलेज बनना चाहिए। नौजवानों के लिए एक तो ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए कि आखिर नौजवान पढ़ लिखे क्या करें जी। उसको मार्गदर्शन देने के लिए एक तो ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए। किसानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर होनी चाहिए कि किसान अपने आय कैसे दुगुना कर सके, कौन खेती करे उससे उसका लाभ हो, कौन खेती से कमर्शियल खेती करे जिससे उसका परिवार का भरण पोषण हो जाए। बहुत सारी योजनाएं हैं। जिससे हमारे यहाँ बाढ़ की बहुत समस्याएं रहती है। अगर बांध पर बढ़िया से काम हो जाए, बांध का पक्कीकरण हो जाए, तो यहाँ बाढ़ की समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं जी। यहाँ आप जब क्षेत्र में जाएंगे, अभी कुंभ का मेला चल रहा है, बहुत सारी ट्रेनें रतनसराय और माझा में नहीं रुकती है। यहाँ के जनता का काफ़ी, इसके लिए हम लोग रतनसराय स्टेशन पर धरना प्रदर्शन भी किए थे कि यहाँ जो वहीं ट्रेनें बैकुंठपुर में रुकती है और बरौली में नहीं रुकती है, गोपालगंज में रुकती है, थावे में रुकती है। आखिर क्या कारण है कि भाई बरौली में 2-2 स्टेशन है और बढ़िया स्टेशन है, यहाँ ट्रेनें नहीं रुकती है जी। इस सब चीज़ करने की ज़रूरत है। रोड नाला बनवा देने से क्षेत्र का बहुत सारा विकास नहीं हो सकता है जब तक हमारा मानसिक विकास नहीं होगा, हमारा बौद्धिक विकास नहीं होगा, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन की व्यवस्था नहीं होगी, शासन प्रशासन में आपका प्रभाव नहीं होगा, तो जनता का सेवा आप किस रूप में कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि वर्तमान में भी अभी NDA की ही सरकार है, भाजपा JDU गठबंधन में है, और इस जो अभी आप मांग कर रहे हैं अपने क्षेत्र के लिए, ये मांग अभी भी किया जा सकता है या फिर ये सिर्फ चुनावी जुमला है और जीतने के बाद से फिर ये मांग ठप रही है? मांग तो 20-25 साल से हो रहा है। मांग 20-25 साल से हो रहा है। 20-25 साल से मांग हो रहा है और समय समय पर इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं। जी जी। लेकिन जनप्रतिनिधि जो सदन में बैठता है, उनकी बातें थोड़ा गौर से, सदन में ही कानून बनता है, अध्यादेश आता है, तो सदन में जो बैठता है, अगर वो सदन में बैठ के मांग करता है, अगर अपना प्रबल दावेदारी करता है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति को अगर वहाँ बताने का काम करता है सरकार के समक्ष, तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, मतलब राजू सिंह को अगर टिकट देती है बीजेपी और राजू सिंह जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद से क्या ये जितनी मांग आप रख रहे हैं, ये सारी बातें आप विधानसभा में जी जी निश्चित रूप से ये काम इतना ही मुखरता से आपके बगल के विधानसभा में जब हो सकता है, जी जी, तो बरौली विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता है। रही बात कि जो जनप्रतिनिधि है उसमें काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और इच्छा शक्ति तभी आएगी जब वो आदमी नौजवान होगा, उसमें सेवा की भावना होगी, सरकार से बात करने की क्षमता होगी। ये सब अगर जिस व्यक्ति में रहेगा निश्चित रूप से कर सकता है। और सरकार का एजेंडा भी है हर विधानसभा में विकास करना, सरकार का एजेंडा है। लेकिन हम लोग बरौली विधानसभा इसमें न जाने क्यों पीछे रह जाता है। तो आपको बता दें कि हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे शख्स थे राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू सिंह, इन्हें लोग राजू बाबू भी बोलते हैं। और इन्होंने अपने सारे मतलब वादों को अगर विधायक बनते हैं तो पूरा करने का कार्य करेंगे, जाके विधानसभा में आवाज़ उठाएंगे। इनके बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगली बार अगर राजू सिंह जी से मेरी मुलाकात हो तो किन किन मुद्दों पर चर्चा हो ये भी आप लोग लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे तो राजू सिंह जी से आपके सवाल रहेंगे और जवाब राजू सिंह जी के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना
समय निकाल के मेरे पास आए और मेरी बातों को, नहीं मेरे पास तो समय रहता है, आप ही लोगों के पास समय नहीं मेरी रहता है। बातों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किए, इसके लिए बहुत बहुत आभार।